अरे भाई गजब हो गया। एक मामूली किसान ने एक राजकुमार को बंधक बना लिया। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? भला कोई किसान किसी राजकुमार को कैद करके थोड़ी ना रख सकता है। अरे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैंने तो सुना है कि राजा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अब पता नहीं क्या होगा। चलो चलो राजमहल चलकर देखते हैं। ये कहानी है गगनपुर गांव में रह रहे एक किसान की, जिसका नाम था गोपीलाल, जो कि बहुत ही अच्छा और नेकदिल इंसान था। एक दिन वो अपनी लक्ष्मी नाम की गाय को प्यार से सहला रहा था, तभी उसकी पत्नी भड़क उठी। अरे घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, हमसे बात करने का समय तो नहीं है आपके पास। पूरे दिन इस लक्ष्मी के पीछे पीछे रहते हैं। इंसानों की तो कदर है नहीं, अब जानवर से ही दिल बहलाएंगे। अरे यही तो फर्क है इंसानों और जानवरों में। वो तेरी तरह बदज़बान नहीं होते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, और लक्ष्मी तुझसे कई गुना ज्यादा समझदार है। हाँ तो मुझसे शादी क्यों की? इसी लक्ष्मी से कर लेते। अरे तू ऐसे ही दिमाग का दही करती रहेगी। मैं चाहता हूँ, चल लक्ष्मी, तेरे खाने का टाइम हो गया है, तुझे जंगल ले चलता हूँ घास खिलाने। इतना बोल गोपीलाल लक्ष्मी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, पर रास्ते भर लक्ष्मी बड़ी उदास थी। क्या हुआ लक्ष्मी, तू इतनी दुखी क्यों है? घास भी नहीं खा रही, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मालिक, और बहुत किस्मत वाली भी, जो आप जैसा मालिक मुझे मिला। पर अरे तू किस्मत वाली नहीं, मैं किस्मत वाला हूँ। मुझे इतनी समझदार गाय मिली है जो मेरे सारे बिगड़े काम संवार देती है। तेरी समझदारी से मेरा जीवन ही बदल गया लक्ष्मी। पर मालिक, मेरी वजह से आपको रोजाना मालकिन की कड़वी बातें सुननी पड़ती है। अरे उसकी बात क्यों दिल पे लेती है? उसका तो काम है बस फालतू बातें किए जाने का। तू एक काम कर, घास खा, अच्छे से पेट भर। मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ, तू मुझे यहीं मिलना। ठीक है मालिक। गोपीलाल अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाता है, पर लक्ष्मी का ध्यान अभी भी मालकिन की बातों में उलझा हुआ था। इसी सोच में गुम लक्ष्मी चलते चलते बहुत दूर निकल जाती है। उधर गोपीलाल वापस लक्ष्मी को लेने जैसे ही वहाँ आया, और लक्ष्मी को ना पाकर परेशान हो जाता है। अरे यही तो छोड़ा था लक्ष्मी को, पता नहीं कहाँ चली गई। गोपीलाल हर तरफ लक्ष्मी को ढूंढता है, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। जरूर चंदा की बातों को दिल पे ले लिया होगा लक्ष्मी ने। हाँ, हे भगवान, पता नहीं कहाँ होगी मेरी लक्ष्मी, उसे कैसे भी करके मेरे पास भेज दो भगवान, हे भगवान। उधर काफी समय बीत जाने पर लक्ष्मी आसपास देखकर हैरान रह जाती है। अरे लगता है मैं काफी दूर निकल आई हूँ। मालिक मुझे देखकर परेशान हो रहे होंगे, मुझे वापस लौटना चाहिए। जैसे ही लक्ष्मी वापस लौटने लगी, तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। ये आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। लक्ष्मी उस तरफ चलने लगी जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। तभी उसे एक घायल हिरन नजर आया। लक्ष्मी दौड़ के उसके पास जाती है। अरे तुमको तो बाण लगा है, बहुत खून भी बह रहा है। अगर इसे समय पर निकाला नहीं गया तो तुम मर जाओगी। हाँ, मेरी मदद करो, मैं जीना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। पर तुमको ये बाण लगा कैसे? अभी इस सब का समय नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ तुम रुको, मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ।
ये तुमसे नहीं होगा। तुम एक गाय हो, तुम ये बाढ़ नहीं निकाल पाओगी। इसके लिए तुम्हें किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद करो और किसी इंसान को ले आओ, वही मेरा जीवन बचा सकता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही किसी को लेकर आती हूँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा समय लग सकता है, पर तुम मेरा इंतजार करना। इतना बोल लक्ष्मी किसी को ढूंढने निकल पड़ती है। गोपीलाल परेशान सा घर पहुंच जाता है तो उसकी पत्नी देखते ही टोक देती है। आज ही मुंह पर 12 क्यों बजे है जी? अरे तू तो बोल ही मत मेरे सामने आज। तू तो चाहती थी ना कि मेरी लक्ष्मी ये घर छोड़ दे, वैसा ही हुआ। वो घर छोड़कर चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। अब उसके बिना मेरा क्या होगा? अरे आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे परिवार का सदस्य छोड़ के चला गया हो। एक गाय ही तो है। मेरे लिए बस वो एक गाय ही नहीं थी। हे भगवान, बस जल्दी से मेरी लक्ष्मी मेरे पास वापस लौट आए। उधर दूर दूर तक भी लक्ष्मी को कोई इंसान नजर नहीं आया। अब क्या करूं मैं? हिरणी का जीवन संकट में है। अगर समय रहते उसे इलाज नहीं मिला तो मर जाएगी। अब मुझे मालिक के पास ही जाना होगा, वो ही हिरणी की मदद कर सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ये सोच लक्ष्मी गोपीलाल के घर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही उसने गोपीलाल के घर में कदम रखा, उसे देखते ही गोपीलाल खुशी से उछल पड़ा। अरे लक्ष्मी, तू वापस आ गई। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मालिक, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। जंगल में एक हिरणी को बाण लगा है। अगर वो बाण निकाला नहीं गया तो हिरणी मर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी और गोपीलाल तुरंत उस हिरणी के पास पहुँच जाते हैं। अरे हिरन, तुम चिंता मत करो, तुम अभी बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। हाँ। गोपीलाल हिरणी का बाण निकालकर उसके जख्म पर लेप लगा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई है। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं। तुम ये बताओ, ये बाण तुमको कैसे लगा? एक मगरूर राजा की वजह से ये सब हुआ है। खाने की तलाश में निकली थी मैं कि तभी आजमगढ़ राज्य का राजा भानु प्रताप सिंह, उसने अपना शौक पूरा करने के लिए मुझ पे बाण चला दिया। मैं किसी तरह छुप गई, जिस वजह से मेरी जान बच गई। ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। किसान गोपीलाल हिरणी को भी अपने साथ घर ले आता है, जिन्हें देख उसकी पत्नी चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ वो लक्ष्मी कम थी जो एक और जानवर को उठा लाए। लगता है मेरा घर घर नहीं रहा, जंगल बन चुका है जंगल। खैर बोल के भी क्या फायदा है, मेरी कौन सुनता है। इतना बोल वो अपने काम में लग जाती है। हिरनी, तुम जब तक चाहो यहाँ आराम कर सकती हो। हाँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए आज से मेरे भी आप मालिक हुए। पर मुझे आराम की नहीं, बदले की जरूरत है। मुझे उस राजा से बदला चाहिए। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो आगे भी मासूम जानवरों की जान ऐसे ही लेता रहेगा। पर तुम एक मामूली हिरन और मैं एक मामूली किसान, एक ताकतवर राजा से कैसे बदला ले सकता है? वो मैं नहीं जानती कैसे, पर कैसे भी करके मुझे उससे बदला लेना ही है। लक्ष्मी जो इतनी देर से चुपचाप सुन रही थी, जैसे ही उसके दिमाग में कुछ आया तो उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है राजा से बदला लेने की। कहो ना, क्या तरकीब है? अगर हम सामने से जाएंगे तो राजा हमें चुटकियों में मसल देगा, इसीलिए हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा।
सबसे पहले हमें राजा की कमजोरी का पता लगाना होगा। उसी कमजोरी से हम राजा को हरा सकते हैं। अरे वाह, एकदम सही कहा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम बहुत खास हो लक्ष्मी। तुम्हारे पास अक्ल का खजाना है, खजाना। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। हिरणी, किसान और लक्ष्मी तीनों ही राजा की कमजोरी का पता लगाने लगते हैं। और एक दिन लक्ष्मी ने अपने तेज दिमाग से पता लगा ही लिया और आकर हिरणी और किसान से बोली, राजा की कमजोरी उनका पुत्र राजकुमार दक्ष है। राजा सबसे अधिक प्रेम अपने बेटे से करते हैं। इसका मतलब हमें राजकुमार दक्ष को अपना निशाना बनाना होगा, तभी हम राजा से बदला ले पाएंगे। सही कहा मालिक। अब देखना उस राजा का गुरूर कैसे उसके पैरों में आता है। पर राजकुमार को अपना निशाना कैसे बनाएंगे? उसका इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज मालिक? विशालगढ़ की राजकुमारी मेघा, सुना है उसकी खूबसूरती के चर्चे बड़े मशहूर है। अब एक खूबसूरत राजकुमारी ही हमें राजकुमार दक्ष तक पहुंचा सकती है। हाँ, लेकिन मालिक, वो खूबसूरत राजकुमारी तक हम पहुंचेंगे कैसे? अरे ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ मुझे आगे क्या करना है। मैं जाता हूँ ये अधूरा काम पूरा करने। इतना बोल गोपीलाल विशालगढ़ राज्य के लिए निकल जाता है। और जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचता है तो सैनिक उसे रोक लेता है। अरे गरीब किसान, ऐसे कहाँ मुंह उठाए चला रहा है? मुझे महाराज विशाल गुप्त से मिलना है। मेरा उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। हाँ हाँ, तू मिलेगा महाराज से। होलिया देखा है अपना, किसी भिखारी से कम नहीं। चल भाग यहाँ से। सबसे पहली बात तो मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि एक मेहनती किसान हूँ जो अपनी मेहनत के दम पर खाता है। और दूसरा, मैं भानु प्रताप सिंह के खिलाफ आया हूँ। भानु प्रताप आपके महाराज के सबसे बड़े दुश्मन हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। ये सुनकर सैनिक का रंग फीका पड़ जाता है। अरे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप भानु प्रताप के खिलाफ खबर लाए हैं, वरना मैं आपको कभी नहीं रोकता। आपके हाथ पैर जोड़कर विनती है, जो बदतमीजी मैंने आपके साथ की वो महाराज को मत बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नहीं बताऊंगा। अब चलो। थोड़ी ही देर में गोपीलाल को विशाल गुप्त के सामने उसके दरबार में खड़ा था। कहो किसान, किस लिए आए हो? छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, पर मैं जानता हूँ महाराज, भानु प्रताप सिंह और आप में सालों से दुश्मनी चलती आ रही है और अब से भानु प्रताप सिंह हमारा भी दुश्मन है, इसलिए हम उनसे बदला लेना चाहते हैं महाराज। बदला तो उससे मैं भी लेना चाहता हूँ, पर मैं कैसी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आपकी बेटी राजकुमारी मेघा, जिनकी खूबसूरती के चर्चे हर राज्य में मशहूर है, उनकी मदद से राजकुमारी मेघा को राजकुमार दक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा और उसी के चलते हम राजा भानु प्रताप से बदला ले पाएंगे। हाँ, परंतु बदले के मोह में हम अपनी पुत्री को संकट में नहीं डाल सकते। उसे कुछ हो गया तो राजकुमार दक्ष ने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ महाराज, आपकी बेटी पे आज भी नहीं आएगी। हाँ, अच्छा ठीक है। वैसा ही हुआ। राजा विशाल गुप्त ने अपनी खूबसूरत बेटी मेघा को किसान गोपीलाल के साथ भेज दिया। वो दोनों एक जंगल में आ गए, जहाँ लक्ष्मी और हिरणी पहले से ही मौजूद थे। मालिक आ गए, आप राजकुमारी मेघा को भी साथ लाए हैं। मुझे पूरा यकीन है अब उस क्रूर राजा से हमें बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सही कहा हिरणी। और आप राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दक्ष को अपने प्रेम जाल में फंसा पाएंगी? बिल्कुल, उस राजकुमार और उसके पिता की वजह से
मेरे पिता ने इतना कुछ सहा है, बदला तो मैं भी चाहती हूँ। राजकुमार दक्ष को मेरे झांसे में आना ही होगा। ठीक है, फिर तुम यही छुप जाओ। राजकुमार दक्ष सैर करने इधर आते ही होंगे, तब तक हम घर जाते हैं। हाँ, परंतु मुझे वस्त्र बदलने होंगे। मैं एक राजकुमारी बनकर नहीं, बल्कि एक आम सी लड़की बनकर राजकुमार का दिल जीतूंगी। राजकुमारी मेघा ने साधारण से कपड़े पहन लिए, जिसमें वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। थोड़ी ही देर में घोड़े की आहट सुनाई दी। लगता है राजकुमार आ रहे हैं, हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। बचाओ हमें, कोई है? राजकुमार दक्ष, जो अपने एक मित्र के साथ था। मोहित, हमें लगता है कि कोई मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। चलिए राजकुमार, आवाज उस तरफ से आ रही है। दोनों आवाज की तरफ चलते हैं और राजकुमार मेघा तक पहुंच जाते हैं। राजकुमार झट से घोड़े से उतरकर मेघा के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? आप ठीक हैं? और ऐसे रो क्यों रही हैं? हमारे पैर में चोट लग गई है, शायद पैर में कुछ चुभ गया है। ये देखिए, खून भी निकल रहा है और हम चल भी नहीं पा रहे हैं। राजकुमारी मेघा इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार उसकी खूबसूरती में जैसे खो सा गया था। सुनिए, कहाँ खो गए हैं आप? हमारी मदद कीजिए, हमारे पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या आप हमें हमारे घर तक पहुँचा देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए, हम अपने घोड़े पर आपको छोड़ देते हैं। आपका धन्यवाद। राजकुमार मेघा को अपने घोड़े पर बिठाकर गोपीलाल के घर की तरफ चलने लगता है। वैसे इस खूबसूरत हसीना का नाम क्या है? मेघा, मेघा नाम है हमारा। बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। चलते चलते वो गोपीलाल के घर के दरवाजे में पहुंच जाते हैं तो लक्ष्मी, हिरणी और गोपीलाल तीनों ही देखकर समझ गए कि राजकुमारी ने अपना काम कर दिया। राजकुमार मेघा को दरवाजे पे छोड़ देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। आपका भी धन्यवाद खूबसूरत हसीना, हमसे यूं टकराने के लिए। हम आपसे दोबारा मिलने जल्द ही आएंगे। इतना बोल राजकुमार अपने दोस्त के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसका मित्र मोहित उससे कहता है, लगता है राजकुमार को वो गरीब और साधारण सी मेघा पसंद आ गई है। हाँ मित्र, पसंद तो आ गई है। प्रेम में कोई अमीर और गरीब नहीं होता, और हमें पहली नजर में ही उनसे सच्चा वाला प्रेम हो गया है। परंतु राजकुमार, अगर महाराज आपकी और मेघा के विवाह के लिए नहीं माने तो? के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएंगे और उनको अपना बना कर ही दम लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजकुमार रोजाना मेघा से मिलने आता था। राजकुमार पूरी तरह से मेघा के प्रेम में डूब चुका था और अब वो दिन भी आ गया था जब हिरणी, लक्ष्मी, गोपीलाल और मेघा ने राजकुमार को बंधक बनाने का सोचा। जैसे ही राजकुमार मेघा से मिलने आया, उन्होंने राजकुमार को एक सख्त कमरे में बंद कर दिया और राजकुमार के पिता भानु प्रताप को एक पैगाम भिजवाया। महाराज, बुरी खबर है। आज सुबह से राजकुमार दक्ष गायब है और साथ में किसी का पैगाम आया है। इसमें लिखा है कि किसी किसान ने राजकुमार को बंधक बना लिया है। क्या हमारे बेटे को बंधक बनाने की जरूरत किसने की? हम उससे मिलना चाहते हैं। आखिर वो हमसे क्या चाहता है? ये नहीं पता, पर वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने की जगह भी इसमें लिखी हुई है। हमें तुरंत निकलना होगा महाराज। ठीक है, चलो तुरंत। राजा भानु प्रताप अपने मंत्री के साथ तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही हिरणी, गोपीलाल, लक्ष्मी, राजकुमारी मेघा, उसके पिता राजा विशाल गुप्त
और रस्सियों से बंधा राजकुमार भी था। ये क्या हालत बनाई हुई है मेरे बेटे दक्ष की। इसको क्यों बांधा हुआ है? इसे खोल दो, इसे जाने दो। जब मुझे बाण मारा था मैं भी रोई थी, चिल्लाई थी, तब तुमको तरस आया था। क्रूर राजा, जब तुमको मुझ पर दया नहीं आई तो मैं क्यों तुम पर और तुम्हारे बेटे पे दया करूं? हाँ, हिरनी एकदम सही कह रही है। अगर आप राजा हैं तो क्या आपको एक बेजुबान को मारने की इजाजत है? मासूम जानवरों को मारकर कैसी खुशी मिलती है आपको? इंसाफ तो चाहिए मुझे यहाँ। तुमने हमेशा मुझे दुख पहुंचाया है। कहने को तो तुम मेरे मित्र थे भानु प्रताप, पर दौलत के नशे में मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। इसलिए बदला तो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, आपकी वजह से मेरे पिता ने कितनी रातें जागकर बिताई है और मैंने देखा है हिरणी का जख्म जो आज तक नहीं भरा। उसने कितना दर्द सहा, इसलिए बदला तो मुझे भी चाहिए। राजकुमार दक्ष जो कब से ये सब देख रहा था, जिससे वो इतना प्रेम करने लगा था, वो उसके खिलाफ थी। ये देख उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं और अपने बेटे को इस हालत में देख राजा भानु प्रताप सिंह का गुरूर टूट के चकनाचूर हो जाता है और उसने हिरणी के सामने हाथ जोड़ लिए। हे हिरणी, मुझे माफ कर दो। शिकार के शौक में कब मैंने जानवरों को जानदार समझना भूल हो गया। मुझे पता नहीं चला। आज एक जानवर ने ऐसी मेरी आंखें खोल दी। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मैं टूट गया हूँ। मुझे माफ कर दो हिरणी। कैसे माफ कर दूं? मैं कैसे भरोसा करूं कि आज के बाद तुम किसी जानवर से नहीं खेलोगे, उन्हें फिर से नहीं मारोगे? मैं अपने बेटे को इस हालत में देखकर समझ गया हूँ कि मैं कितना गलत था। मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो और मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है, माफ किया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है। ये सुनकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हिरणी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल गुप्त, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ दोस्त। दौलत के मोह में मैं अंधा हो गया था। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है भानु प्रताप, तुमको माफ किया। तभी गोपीलाल राजकुमार की रस्सियां खोल देता है और वो आजाद हो जाता है। राजकुमार मेघा के पास आकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम राजकुमारी हो, फिर भी मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया। उसके बावजूद मैं तुमसे अभी भी प्रेम करता हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरी रानी बनना चाहोगी? ये सुनकर राजकुमारी मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक साधारण लड़की हूँ, ये जानकर भी आपने मुझसे इतना प्रेम किया। मैंने आपको झूठे प्रेम के जाल में फंसाया, आपको बंदी बनाया। उसके बावजूद भी आपने मुझसे इतना प्रेम किया, अभी भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं। ये जानकर तो मैं धन्य हो गई। आज मुझे भी आपसे सच्चा प्रेम हो गया। राजकुमार, हाँ, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी। ये सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। सभी के गिले शिकवे मिट गए। राजा ने अपनी गलती सुधार ली थी। राजकुमारी मेघा और राजकुमार दक्ष का विवाह करवा दिया, जिससे वो एक सुखी जीवन जीने लगे। तो देखा आपने, बदले में कुछ नहीं रखा। असली बदला वही है जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो और सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए।